नमस्कार मित्रों, स्वागत है हमारे चैनल पर। धर्मेंद्र धर्मेंद्र को कौन नहीं जानता। सुप्रसिद्ध अभिनेता, राजनेता और एक सच्चे इंसान। आज हम उनसे जुड़ी कुछ रोचक जानकारी आपको बताएंगे। सबसे पहले देखते हैं दिलीप कुमार ने धर्मेंद्र के बारे में क्या कहा। दिलीप कुमार को धर्मेंद्र अपना बड़ा भाई मानते थे। दिलीप कुमार की फिल्मों को देखकर ही उनके मन में फिल्म अभिनेता बनने की तमन्ना जागी और वे पंजाब से मुंबई भाग कर आ गए। फिल्मों में जब उनकी पहचान बन गई तो दिलीप कुमार के मन में भी उन्होंने अपनी जगह बना ली। दिलीप कुमार पर हमेशा धर्मेंद्र का प्यार बरसता रहा। जब मन हुआ वे दिलीप कुमार साहब के घर पहुंच जाते। कभी सायरा बानो के हाथ के बिरयानी खाते तो कभी खुद अपने घर से ले जाते थे। दिलीप साहब भी धर्मेंद्र को बहुत चाहते थे। वे जानते थे कि पंजाब का इस पुत्र का दिल सोने का है। ये उनका दिल से सम्मान करते थे। इसलिए दिलीप साहब के घर जाने पर धर्मेंद्र के लिए कोई रोक टोक नहीं थी। अपॉइंटमेंट तो छोड़िए, बिना फ़ोन लगाए जब दिल किया दिलीप साहब का दरवाज़ा धर्मेंद्र खटखटा देते थे और फिर घंटों तक बातचीत हुआ करती थी। दिलीप कुमार पठान थे तो धर्मेंद्र भी पंजाब के हट्टे कट्टे नौजवान थे। एक बार जब इंटरव्यू में दिलीप साहब ने कह दिया कि वे धर्मेंद्र से ईर्ष्या करते तो सुनने वाले सन्न रह गए कि ये क्या कह दिया अभिनय सम्राट ने। अब अभिनय सम्राट तो बहुत सोच समझ कर ही बोलते हैं। ये बात उन्होंने कही तो जरूर इसका कोई मतलब होगा। आखिर क्यों? सभी की जुबान पर यह सवाल था। सोच विचार कर अभिनय सम्राट बोले कि इस धर्मेंद्र को अल्लाह मियाँ ने कितना खूबसूरत बनाया है। इसका चेहरा कितना मासूम है, शरीर से कितना हष्टपुष्ट है। मैं जब ऊपर जाऊँगा तो अल्लाह से इस बात की शिकायत करूँगा कि मुझे धर्मेंद्र जैसा हैंडसम क्यों नहीं बनाया, धर्मेंद्र जैसा शरीर क्यों नहीं दिया। अभिनय सम्राट की ये बात सुन सब हंस पड़े। बातों ही बातों में दिलीप कुमार ने धर्मेंद्र की क्या तारीफ की। 8 दिसंबर 1935 को पंजाब में जन्मे फिल्म अभिनेता और निर्माता धर्मेंद्र का पूरा नाम धर्मसिंह देओल है। धर्मेंद्र के पिता स्कूल हेडमास्टर थे। अपने गांव से मीलों दूर धर्मेंद्र ने एक सिनेमा घर में सुरैया की फिल्म दिल लगी देखी और इससे वे इतने प्रभावित हुए कि वे अपना करियर उन्होंने फिल्मों में बनाने का निश्चय किया। धर्मेंद्र ने 40 दिनों तक रोजाना दिल लगी देखी। इस फिल्म देखने के लिए मीलों पैदल चले। धर्मेंद्र को जो पता चला कि फिल्म फेयर नामक पत्रिका नई प्रतिभा की खोज कर रही है तो उन्होंने भी फॉर्म भेजा। धर्मेंद्र ने कहीं से अभिनय नहीं सीखा था। इसके बावजूद उन्होंने तमाम प्रतिभाशाली लोगों को पीछे छोड़ा और वे इस टैलेंट हंट में चुन लिए गए। धर्मेंद्र को लगा अब उन्हें फिल्मों में आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता, लेकिन ये बात महज सपना साबित हुई। उन्हें जमकर संघर्ष करना पड़ा। कई बार सिर्फ छने खाक बेचकर और बेंच पर सोकर रात बितानी पड़ी। फिल्म निर्माताओं के दफ्तर में चक्कर लगाने के लिए वे मीलों पैदल चलते थे ताकि पैसे बचा सके और उससे कुछ खा सके। एक बार धर्मेंद्र के पास भोजन खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। थके हारे वे अपने रूम में पहुंचे और टेबल पर उनके रूम पार्टनर का इसबगोल का पैकेट रखा हुआ था। भूख मिटाने के लिए धर्मेंद्र ने इसबगोल खा लिया। सुबह हालत खराब हो गई और डॉक्टर ने पास ले जाया गया। डॉक्टर ने सारा माजरा सुनकर कहा कि इन्हें दवा की नहीं भोजन की जरूरत है। अर्जुन हिंगोरानी की फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे 1960 से धर्मेंद्र ने अपने करियर की शुरुआत की। हिंगोरानी परिवार का धर्मेंद्र ने ताउम्र एहसान माना और उनकी कई फिल्मों में काम करने के बदले नाम मात्र का पैसा लिया। माला सिन्हा, नूतन, मीना कुमारी जैसी उस दौर की नामी हीरोइन के साथ धर्मेंद्र ने काम किया। धर्मेंद्र का दिल डॉल पहलवानों जैसा था, जिसको देखकर कई निर्माताओं ने उन्हें अभिनय छोड़ अखाड़े जाने की सलाह दी थी। कईयों ने कहा पहलवान गांव लौट जाओ। फूल और पत्थर धर्मेंद्र के करियर की पहली बड़ी हिट थी। इसमें उन्होंने शर्टलेस होकर दर्शकों को चौंका दिया, लेकिन इसके लिए उन्हें आलोचना भी झेलनी पड़ी। फूल और पत्थर की शूटिंग के दौरान फिल्म अभिनेत्री मीना कुमारी से उनकी नज़दीकियों की चर्चा होने लगी। मीना कुमारी के साथ रहते हुए उन्होंने शायरी का शौक भी लगा। उनके सैकड़ों शेर याद है, उन्हें सैकड़ों शेर अब भी याद है। धर्मेंद्र और मीना कुमारी की नज़दीकियाँ से मीना के पति कमाल अमरोही नाराज हुए। वर्षों बाद उन्होंने धर्मेंद्र को लेकर रजिया सुल्तान बनाई। एक दृश्य में उन्होंने धर्मेंद्र का मुंह काला करवाया। कहा जाता है कि उन्होंने इस तरह सीन जानबूझकर धर्मेंद्र पर बदला लिया। धर्मेंद्र को भले ही एक्शन हीरो के रूप में माना जाता है, लेकिन धर्मेंद्र ने कई हास्य और रोमांटिक फिल्में भी की।
हिंदी फिल्म इतिहास के सबसे खूबसूरत हीरो में से धर्मेंद्र एक माने जाते। उनकी सेहत और चेहरे की चमक देखकर महान अभिनेता दिलीप कुमार ने कहा था कि अगले जन्म में धर्मेंद्र जैसी शख्सियत पाना चाहते हैं। दिलीप कुमार की धर्मेंद्र बेहद इज्जत करते। वे अपने बड़ा भाई बनाते थे और अक्सर दिलीप कुमार के पैरों में बैठते थे। दिलीप कुमार से मिलने के लिए वे नियमित अंतराल से उनके बंगले पर जाते रहते थे। गोविंदा फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र के बहुत बड़े प्रशंसक हैं। जब गोविंदा की पत्नी गर्भवती थी तब उन्होंने अपनी पत्नी का धर्मेंद्र का फोटो दिया था ताकि उनको होने वाला बच्चा धर्मेंद्र की तरह खूबसूरत हो। ये बात धर्मेंद्र को पता चली तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। ऋतिक रोशन भी धर्मेंद्र के बड़े फैन हैं। बचपन में उनके कमरे में धर्मेंद्र का बड़ा पोस्टर लगा हुआ था। कुछ वर्ष बाद ऋतिक के मस्तिष्क की सर्जरी हुई। ठीक होने के बाद सबसे पहला फोन उन्हें धर्मेंद्र का ही आया था। सलमान खान के भी प्रिय हीरो धर्मेंद्र है। धर्मेंद्र भी कई बार कह चुके हैं कि सलमान और उनमें कई समानता है और वे भी इस जवानी के दिनों में सलमान की तरह हुआ करते थे। सलमान खान की फिल्म प्यार किया तो डरना क्या में काम करने के बदले धर्मेंद्र ने एक पैसा नहीं लिया। फिल्म का लंबा आउटडोर शेड्यूल था। सलमान के पिता सलीम खान ने अपने बेटों से कहा कि वे धर्मेंद्र का विशेष ध्यान रखें। 2004 में धर्मेंद्र ने भारतीय जनता पार्टी से टिकट बीकानेर से चुनाव लड़ा और जीत विजयी हुए थे। धर्मेंद्र की पहली शादी मात्र 19 वर्ष की आयु में प्रकाश कौर से हुई थी। धर्मेंद्र ने अपनी पत्नी को मीडिया से सदैव दूर रखा। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की जोड़ी बॉलीवुड इतिहास की प्रसिद्ध जोड़ियों में से एक है। दोनों ने लगातार कई सुपरहिट फिल्में दी। लगातार हेमा मालिनी के साथ काम करते हुए ड्रीम गर्ल फिल्म और अन्य में भी तो उस समय हेमा के साथ संजीव कुमार और जितेंद्र भी थे, लेकिन धर्मेंद्र और हेमा मालिनी ने विवाह कर लिया। कहा जाता है कि जितेंद्र और हेमा शादी करने वाले थे तब धर्मेंद्र ने जितेंद्र की शादी नहीं हुई और धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की अंत में शादी हुई। शोले में वे ठाकुर का किरदार निभाना चाहते थे, जबकि शोले के निर्देशक रमेश सिप्पी चाहते थे कि धर्मेंद्र वीरू का रोल निभाए। धर्मेंद्र नहीं माने तो रमेश ने धमकाते कहा संजीव कुमार को वीरू बना दूंगा। इससे धर्मेंद्र मान गए और वे वीरू का रोल के तैयार हो गए। शोले की शूटिंग के दौरान वो काफी व्यस्त रहते थे। धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी से शादी के लिए धर्म परिवर्तन किया और इस्लाम अपनाया। धर्मेंद्र ने अपने लंबे करियर में तमाम नामी निर्देशकों के साथ काम किया, जिनमें वे बिमल रॉय, ऋषिकेश मुखर्जी, यश चोपड़ा, BR चोपड़ा, रमेश सिप्पी, मनमोहन देसाई जैसे दिग्गज शामिल है। धर्मेंद्र को टाइम्स मैगजीन ने दुनिया के 10 खूबसूरत पुरुषों में जगह दी थी। 80 और 90 के दशक में धर्मेंद्र ने एक्शन भूमिकाएं निभाई। उनके द्वारा बोला गया संवाद कुत्ते तेरा खून पी जाएगा बहुत मशहूर हुआ। पहली पत्नी से धर्मेंद्र को 2 बेटियां विजेता और अजीता तथा 2 बेटे सनी देओल और बॉबी देओल है। दूसरी पत्नी से उन्हें 2 बेटियां ईशा और आहना है। बॉबी देओल ने तो अपने एक बेटे का नाम धर्म रखा है। 4 बार फिल्म फेयर पुरस्कार के सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की श्रेणी, 1 बार सहायक अभिनेता की श्रेणी और श्रेष्ठ कॉमेडियन की श्रेणी में नामांकन हुआ, लेकिन कभी उन्हें ये पुरस्कार हासिल नहीं हुआ। उन्होंने लाइफ टाइम फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स के दौरान कहा कि कई बार उन्हें इस उम्मीद के साथ नया सूट सिलवाया कि अवार्ड मिलेगा, लेकिन मिला नहीं। जबकि अगर हम कहें तो बिल्कुल धर्म साहब सभी प्रकार के फिल्म फेयर के अवार्ड के हकदार थे। धर्मेंद्र को बॉलीवुड में ही मैन, एक्शन किंग और गरम धर्म कहा जाता है। धर्मेंद्र को गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। उन गुस्से के कई किस्से प्रचलित हैं। जितना जल्दी गुस्सा आता है उतने जल्दी शांत भी हो जाते हैं। उनका दिल सोने का है। हीरो के रूप में धर्मेंद्र ने लंबी पारी खेली। एक दौर ऐसा भी था जब बाप बेटे दोनों हीरो के रूप में आते थे और धर्मेंद्र अपने बेटे से कहीं आगे थे। सनी की हीरोइन अमृता सिंह, डिम्पल कपाड़िया और श्रीदेवी जयप्रदा के भी वे हीरो बने। मल्टी स्टार फिल्मों में धर्मेंद्र ने कभी परहेज नहीं किया। तमाम स्टार के साथ स्क्रीन शेयर की। 70 के दशक में सबसे महंगे सितारों में से एक थे। शालीमार और रजिया सुल्तान जैसी महंगी फिल्मों के बुरी तरह फ्लॉप होने पर धर्मेंद्र का करियर खत्म मान लिया गया था, लेकिन उन्होंने ज़बरदस्त वापसी की। शालीमार अगर आप देखें तो वो समय से आगे थोड़ी फिल्म कह सकते हैं। बहुत ही हाई टेक्निक और तरह की, जैसे जेम्स बॉन्ड की फिल्मों में होता है उस समय की हॉलीवुड की फिल्मों से तुलना थी उस फिल्म की, लेकिन वो फ्लॉप हो गई थी। शालीमार में एक गीत है, आपको याद होगा तो, हम बेवफा हरगिज़ न थे और पर हम वफा कर न सके। एक अध्ययन के अनुसार हाईएस्ट ग्रोसिंग स्टार ऑफ ऑल टाइम की लिस्ट में धर्मेंद्र का 4था नंबर है।
1987 में 52 वर्ष की उम्र में धर्मेंद्र की 11 फिल्में रिलीज हुई, जिसमें 7 सफल रही। आप समझ सकते, 1987 में 52 वर्ष की उम्र में उन्होंने 11 फिल्में रिलीज की थी, जबकि आज के स्टार लगभग एक साल में एक फिल्म ही करते हैं। गुलजार ने धर्मेंद्र को लेकर देवदास फिल्म आरंभ की थी, जो कुछ दिनों शूटिंग के बाद बंद हो गई थी। धर्मेंद्र ने अपने लंबे करियर में कई हिट फिल्में दी और देश विदेश में फैले अपने करोड़ों दर्शकों को अपनी फिल्मों में मनोरंजन किया। धर्मेंद्र ने कुछ बिग ग्रेट फिल्मों में काम किया। अब आलोचना के बेटे सनी देओल तक पहुंची, तब सनी के कहने पर उन्होंने ऐसी फिल्मों में काम करना बंद कर दिया। एक फिल्म थी, आपको पता होगा तो, गुंडा कुछ फिल्म थी ऐसी। डांस हमेशा धर्मेंद्र की कमजोरी रहा। वे गानों में अपनी स्टाइल से डांस करते थे। उनके कुछ सिग्नेचर मूव्स है जिनकी नकल कई सितारों ने की। मैं जट, यमला, पगला, दीवाना में उनका डांस देखते ही बनता है। अपने दोनों बेटों सनी बॉबी के साथ धर्मेंद्र का खास रिश्ता है। प्यार और एकता की मिसाल ये परिवार, जिसके रिश्ते की मजबूत दीवारों में कभी दरार नहीं देखी। धर्मेंद्र ने अपने बेटों के साथ यमला पगला दीवाना और यमला पगला दीवाना 2 में काम किया। साथ में अपने में भी काम किया और अपने 2 भी अभी आ रही है। और धर्मेंद्र के बेटे सनी देओल, वो भी सब 80-90 के दशक में बड़े स्टार रहे और उनका स्टारडम भी अलग छरम पर ही था। और उनकी अभी जो गदर 2 आई वो काफ़ी बड़ी हिट हुई। खासकर अगर हम देखें तो धर्मेंद्र एक महान अभिनेता तो है, साथ में एक सच्चे इंसान भी है। और पर धर्मेंद्र का एक पक्ष और भी है जो लोगों ने कभी नहीं जाना। वो शायरी और में काफ़ी अच्छी शायरी भी लिखते हैं और बोलते भी है, और काफ़ी इंटेलेक्चुअल विवेकपूर्ण व्यक्ति भी है। काफ़ी बुद्धिमान और भावुक व्यक्ति है, जिन्हें चालबाजियाँ नहीं आती और वे अपना सारा काम है वो अपने दिल से करते हैं। इसलिए ही कई बार देखिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड्स में नामित हुए, फिर भी उन्हें अवार्ड नहीं मिला, जबकि कई अवार्ड्स में जो उनसे कम अभिनेता थे उनको भी मिले हैं।